अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से एटम या कौन से एलिमेंट उनका कितना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है और उनकी रिएक्टिविटी क्या है। The metallic character is the tendency of an element to lose electron and form positive ion or cation। तो metallic character की definition क्या है? Tendency of an element to lose electron and form positive ion or cation। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या दो करे तो उससे उसका पॉजिटिव आयन बने, ये उसका मेटालिक करैक्टर है। Since the ionization energy decrease down the group, the element have increased ability to lose electron। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही उसकी एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें। फॉर दिस रीजन बोथ द मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। As we move from left to right in the period, the nuclear charge increases due to the gradual increase in the number of protons in the nucleus। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है क्योंकि वहां पे उनके प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। Owing to this, the valence electron are pulled strongly by the nucleus, making it difficult for the atom to lose electron। तो जितना न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ही उस एटम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की पुल ज्यादा है। Hence the metallic character decrease in the period from left to right। तो metallic character डिक्रीज करता है पीरियड में। The chemical reactivity gradually decreases as we move from left to right in a period। For example, the second period start with a very reactive element sodium, which is followed by the less reactive magnesium। तो पीरियड में हमने कहा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे बात की गई है पीरियड की, सेकेंड पीरियड स्टार्ट विद द रिएक्टिव मेटल सोडियम विच इज फॉलोड बाय द लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है जबकि मैग्नीशियम की कम। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव। तो उसी पीरियड में हम मूव कर रहे हैं तो उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन, तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसकी रीजन भी बता दी गई है कि जैसे जैसे पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 3 हैं, सिलिकॉन के 4 हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। मूविंग फर्दर राइट इन द पीरियड टुवर्ड नॉन मेटल द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज अगेन। लेकिन फिर जब नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो तब इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पे ये बात रखनी है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात की है कि वो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज की है, मेटालिक करैक्टर नहीं बोला। मेटालिक करैक्टर ऑफ अ मेटल जनरली डिटरमिन इट्स लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। तो मेटालिक करैक्टर का मतलब है कि वो कितना रिएक्ट करता है इजीली। जी स्टूडेंट, जो अगली प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मीन मैस ऑफ द सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, इट इज द मैस ऑफ अ सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम की भी कोई ना कोई मैस है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो उसकी डेंसिटी है। Density of an element generally increase from top to bottom in a group। ग्रुप में ये डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। बट वेरीज लेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेकिन पीरियड में आप इसको कोई स्पेसिफिक असाइन नहीं कर सकते कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो डिफरेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डेंसिटी जो मेजर की जाती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे ग्रुप में शो किया गया है, लिथियम है उसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, फिर सोडियम है 0.97 है, पोटाशियम 0.89, रुबीडियम 1.63, सीजियम 1.87। तो यहाँ पे इनकी डेंसिटीज की वैल्यूज शो की गई हैं। अच्छा, अभी हमने जो बात की कि डेंसिटी जो है मोस्टली इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखेंगे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम से सोडियम की तो इंक्रीज की, लेकिन सोडियम के बाद पोटेशियम की डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर दी है, उसके बाद फिर अगेन इंक्रीज की है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मोस्टली एक जनरल बताया गया कि जनरली इंक्रीज करती है लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन भी आ जाती है, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। जी स्टूडेंट, आते हैं मिनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है, बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप एंड 6 पीरियड।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दिस स्टेटमेंट। उन्होंने बेरियम के बारे में बता दिया है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट 6 पीरियड में, तो आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल, पहले तो आपने बताना है ये मेटल है या नॉन मेटल। अब देखें ये सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप को हमने कहा था, नाम दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो इसलिए ये बेरियम मेटल होगा, तो इट इज अ मेटल। नेक्स्ट है, विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल मोस्टली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, वो कैटाइन बनाती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, अगर बेरियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इसका ऑक्साइड किस नेचर का होगा, नेचर से मुराद है वो एसिडिक होगा या बेसिक। अब मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसको हम आंसर देंगे इट विल बी बेसिक इन नेचर, ये बेरियम ऑक्साइड है जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट टू एग्जिस्ट, आप बताएं कि ये किस स्टेट में होगा, इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस। अब क्योंकि ये मेटल है और मेटल मोस्टली सॉलिड स्टेट में होती हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट विल बी इन सॉलिड स्टेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप या किस पीरियड में होगा जिसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है। अब हमने कहा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पे पहले ही ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट होगा, मीन जो पीरियड 7 में होगा, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे फर्स्ट ग्रुप एंड 7th पीरियड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपने बताना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो किस ग्रुप में होंगे और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनका ग्रुप क्या होगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दे विल बी इन द 17 ग्रुप। 18 क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 18 आर द नोबल गैसेस, उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे 17 ग्रुप के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब 17 ग्रुप में आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आल्सो असाइन इट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब अगर इन एलिमेंट्स को देखें, यहाँ पे जो एलिमेंट दिए गए हैं लिथियम और पोटाशियम, ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन ये एक ग्रुप से हैं। डाउन द ग्रुप हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो लिथियम पहले आता है, पोटाशियम बाद में, तो यहाँ पे पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी। अब यहाँ पे इन एलिमेंट में देखें, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है जो कि 4 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, आल्सो असाइन इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब यहाँ पे देखें, पोटाशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और 4th पीरियड में आता है, तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप और 4th पीरियड में आएगा। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप है और इसका पीरियड होगा 2nd पीरियड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव, आपने कोई एलिमेंट बताने हैं कौन से जो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स या सेकंड ग्रुप के मेटल्स, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अब जैसे एग्जांपल दूं सोडियम की, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक ऑक्साइड है। आगे पूछा है एन एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे जो मोस्टली नॉन मेटल्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप कह दें सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।